कक्षा 12वीं की स्टूडेंट फाइनली आपका यहाँ पर इंग्लिश का 13वीं परीक्षा पेपर लेके आ चुके हैं और साथ ही स्टूडेंट आपका जहाँ टाइम बचा नहीं है तो आपको यहाँ पेपर देने से पहले इस पेपर पूरा आपको रट लेना, ठीक है। पूरा पेपर आपका यहाँ पर इंग्लिश का लेके आ चुके हैं। आप लोग मुझसे कौन डर रहे थे कि इंग्लिश का पेपर अपना क्लास फाइनली आपके यहाँ पर इंग्लिश पे आ चुका और साथ ही आप यहाँ पेपर देने से पहले इस पेपर अच्छे से याद कर लेते हैं तो आपके 80 में 80 मार्क्स आएंगे। साथ ही हमने पूरा पेपर आपका यहाँ पर संपूर्ण हल से कराने वाले हैं। आप यहाँ पर देख लीजिए, आपका समय 3 घंटे का मैक्सिमम मार्क्स आपका 80 का रहने वाला। इंस्ट्रक्शन आते हैं, ऑल क्वेश्चन आर कॉम्पल्सरी। तो वीडियो को लाइक के लिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि पेपर लाने बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है। तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए स्टूडेंट। तो चलिए आपका जो पेपर है वो देख लेते हैं। तो आपको यहाँ पर जूम करके दिखाते हैं जिससे आप यहाँ पर अच्छे से देख पाएंगे। तो आप यहाँ पर देख लीजिए, सेक्शन ये आता है आपका रीडिंग। तो पहला क्वेश्चन आता है, रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन गिवन बिलो। आपका 10 नंबर का आता है पैसेज। तो आप यहाँ पर देख लीजिए, इन नवंबर 1980 डॉक्टर अम्बेडकर ज्वाइंड। इस तरह से आपके यहाँ पर पैसेज दिया है। तो पूरा आपको यहाँ पर ध्यान से A to Z पूरी लाइन आपको रीड कर लेनी है और आप यहाँ पैसेज को ध्यान से पढ़ लेते हैं। तो जो इन क्वेश्चन रहते हैं, इन क्वेश्चन के आंसर आपको इसी पैसेज में मिलने वाले हैं। तो जो पैसेज का स्क्रीनशॉट वो आप ले लीजिए जल्दी से, ठीक है। स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं। अब चलिए आपका जो पहला क्वेश्चन है वो देख लेते हैं। तो स्टूडेंट आपका यहाँ पर पहला क्वेश्चन आता है, आप यहाँ पर देख लीजिए, बिहार डॉक्टर अम्बेडकर टैच। तो आपका आता है लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स। बी आता है आपको, बी ऑप्शन आता है, सी ऑप्शन आता है और डी ऑप्शन। तो यहाँ बिहार डॉक्टर अम्बेडकर टैच, तो इसका आंसर आपका बी करेक्ट आंसर रहेगा। फिर दूसरा था डॉक्टर अम्बेडकर बाजा टीचर ऑफ। तो आपका यह था पॉलिटिकल इकोनॉमिक्स। बी आता लॉ और सी आता लिटरेचर और डी आता पॉलिटिकल साइंस। तो यहाँ पर डॉक्टर अम्बेडकर बाजा टीचर ऑफ, तो इसका आंसर आपका ये हो जाएगा पॉलिटिकल इकोनॉमिक्स। फिर तीसरा था हु एमंग्स्ट द फॉलोइंग बाय डॉक्टर अम्बेडकर बेनिफैक्टर। तो आपका आता राजा ऑफ खेतबार। बी था क्वीन ऑफ इंग्लैंड और सी आता राजा ऑफ कोल्हापुर और डी था लॉर्ड ग्रे। तो हु एमंग्स्ट द फॉलोइंग बाय डॉक्टर अम्बेडकर बेनिफैक्टर, तो इसका आंसर आपका सी हो जाएगा राजा ऑफ कोल्हापुर। आपका चौथा आता नेम डॉक्टर अम्बेडकर फ्रेंड हु हेल्पेड हिम टू गो टू इंग्लैंड। तो इसका आंसर आपका डी रहेगा नवल भतेना, ठीक है। चौथे का आपका डी करेक्ट आंसर रहेगा। तो आपका पहला क्वेश्चन करा दिया, दूसरा, तीसरा, चौथा। चलिए आपका पांचवा क्वेश्चन देख लेते हैं। तो स्टूडेंट आपके यहाँ पांचवा क्वेश्चन आता है, भारत डॉक्टर अम्बेडकर ट्राई टू फिनिश हिज स्टडीज एज अर्ली एज पॉसिबल। तो इसका आंसर आपका बी हो जाएगा 4 लाख ऑफ रिसोर्स एंड टाइम। फिर आपका छः आता भारत बाद डॉक्टर अम्बेडकर रियल इन एम इन लाइफ। तो इसका आंसर आपका ए हो जाएगा, ठीक है। आप यहाँ पर देख लीजिए। फिर आपको साथ में भारत बाद द कॉर स्लोगन रेस्टेड बाय डॉक्टर अम्बेडकर। तो इसका आंसर आपका सी रहेगा पेकिफिकेशन ऑफ द अनटचेबल्स। फिर आपका यहाँ पर आता है आठवां, बिहार डॉक्टर अम्बेडकर स्पेंड मोस्ट ऑफ हिज टाइम इन लंदन। तो आपका इसका आंसर रहेगा डी लंदन म्यूजियम। फिर आपका यहाँ पर नौवां था, हाउ मैनी ईयर्स डॉक्टर अम्बेडकर एक्सपोज इन हिज दीज। तो इसका आंसर आपका बी हो जाएगा 2 ईयर्स। फिर आपका 10वां था, भारत डॉक्टर अम्बेडकर एक्सपोज इन हिज दीज। तो इसका आंसर आपका डी रहेगा, ठीक है। इस तरह से आपके यहाँ पर जो पहला पेज था 10 नंबर का, वो हमने आपका बेस्ट सॉल्यूशन सहित करा दिया, ठीक है। और आपने अच्छे से यहाँ पर याद भी कर लिया होगा। अब चलिए आपके यहाँ पर क्वेश्चन 2 आता है, रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन गिवन बिलो। तो आपका 4 नंबर के यहाँ पर आता पैसेज जिसमें आपको मेक नोट्स बेस्ड ऑन द अबव पैसेज, आपको नोट्स बनाने हैं और साथ ही आपको टाइटल लिखना है। तो आप यहाँ पर देख लीजिए, कन्वर्सेशन इज इंडेडेड द मोस्ट इजीली टीचेबल। इस तरह से आपका दिया, तो पूरा आपको यहाँ पर ध्यान से पढ़ लेना, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब चलिए जो इसका आंसर वो आपको दिखाते हैं। तो स्टूडेंट आप यहाँ पर देख लीजिए, जो आपके यहाँ पर कन्वर्सेशन इज इंडेडेड, इसी पर आपकी यहाँ पर आई है, आप यहाँ पर देख लीजिए, ठीक है। तो आप इसकी नोट्स आप यहाँ पर देख लीजिए, ये आपकी नोट्स है और इसका आपका टाइटल रहेगा आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन, ठीक है। आपका टाइटल रहता है और इसका सॉल्यूशन आप यहाँ पर देख लीजिए, ये आपकी नोट्स है, ये टाइटल है। तो इस तरह जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब चलिए आपका यहाँ पर देख लेते हैं सेक्शन बी, ठीक है। आपके यहाँ पर सेक्शन बी आती है राइटिंग, जिसमें आपका क्वेश्चन 30 आता है, यू आर एसोसा पटेल स्टूडेंट ऑफ क्लास 12 गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल देवास। You have found a bag in the school playground. Prepare a notice for the school notice board to information about the bag. तो आपको यहाँ पर एक नोटिस बनाना, ठीक है इसमें। और यहाँ पर जो इसका आंसर वो भी हम बताने वाले, इसका साथ ही जो अथवा वो देख लीजिए। तो जो आपका यहाँ पर क्वेश्चन तीसरा, आपका जो ऊपर क्वेश्चन है, इसका आंसर आपको दिखाते हैं। तो स्टूडेंट आप यहाँ पर देख लीजिए, जो आपका क्वेश्चन दिया था, यू आर एसोसिया पटेल। तो आप यहाँ पर देख लीजिए, इस तरह से आपको यहाँ पर नोटिस बनाना, ठीक है। आपका यहाँ पर हो जाता है नोटिस, जो आपको बॉक्स में दिया गया यही आंसर है। तो जल्दी से इसका जो स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए और पूरा पेपर आपको रट के जाना है। अब चलिए आपके यहाँ पर क्वेश्चन चौथा आता है, जिसमें आप यहाँ पर देख लीजिए, यू आर प्रवीण महाजन रेसिडिंग एट 23 जानकी नगर इंदौर। राइट अ लेटर टू फ्रेंड जयदीप डिस्क्राइब हिन अबाउट योर प्रिपरेशन फॉर द अपकमिंग बोर्ड एग्जामिनेशन। यानी जो आपकी परीक्षा आने वाली उसकी तैयारी के लिए आपको यहाँ पर फ्रेंड को, ठीक है, लेटर लिखना है। तो चलिए आपका जो यहाँ पर इसका आंसर वो दिखाते, साथ ही अथवा क्वेश्चन देख लीजिए, जिसमें आपको ट्रांसफर सर्टिफिकेट पे एप्लीकेशन लिखनी है। तो जो आपको ऊपर क्वेश्चन है, जिसमें आपको यहाँ पर लेटर लिखना है। तो चलिए इसका आंसर आपको दिखा देते हैं। तो स्टूडेंट आप यहाँ पर देख लीजिए, यू आर प्रवीण महाजन। तो ये आपका इसका आंसर, ठीक है, 23 जानकी नगर इंदौर।
ही फ्रेंड, इस तरह से आपका दिया है पूरा लेटर। तो जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इस तरह से आपका आंसर इसका हो जाता है। अब आपका 5वां क्वेश्चन आता है जिसमें आपको पैराग्राफ लिखना है। इंपॉर्टेंट ऑफ इंग्लिश, बी वैल्यू ऑफ गेम्स एंड स्पोर्ट और द प्रॉब्लम ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट। तो आप यहाँ पर पढ़ लीजिए। इसमें आपको पैराग्राफ लिखना साथ ही अथवा आता है जिसमें आपको रिपोर्ट बनानी है, ठीक है, एक्सीडेंट पर। तो जो इसका आंसर वो भी हम बताने वाले हैं, ठीक है। पहले आप सेक्शन सी ग्रामर कंप्लीट कर लेते हैं। तो फिर इन द ब्लैंक्स आते हैं, यानी फिर आपको 5 करने 6 दिए गए हैं। तो पहला आता है वुड यू लाइक डॉट डॉट टी। तो इसमें आपका आ जाएगा सम, पहले में आपका यहाँ पर सम हो जाएगा, ठीक है। फिर आप दूसरा था हाउ डॉट डॉट शुगर डू यू टेक इन योर टी। तो इसमें आपका आ जाएगा मच। फिर आपका आता है इन अ फुटबॉल मैच डॉट डॉट टीम हैज 11 प्लेयर्स। इसमें आपका ईच आ जाएगा। और फिर आता है देयर आर ट्रीज ऑन डॉट डॉट साइड ऑफ द रोड। तो इसमें आपका आ जाएगा इधर, ठीक है। और फिर आपका यहाँ था इंग्लिश इज डॉट डॉट इन मैनी कंट्रीज। इसमें आपका स्पोकन आ जाएगा, ठीक है, स्पोकन आपका इसमें आने वाला है। फिर आपका था डोंट डॉट यू लाइक टू कम विथ मी। तो इसमें आपका आ जाएगा वुड, ठीक है। तो पहले में आपका मच आ जाएगा, पहले में आपका सम, दूसरे में आपका मच और तीसरे में आपका ईच और चौथे में इधर और आपका 5वें में यहाँ पे स्पोकन और 6 में आपका वुड। अब चलिए आपके यहाँ पर देख लेते हैं डू एज डायरेक्ट एनीफाई। आपको 5 करने 6 आपके दिए। पहला था अस सुन अस ही न्यू माई रिजल्ट ही इन्फॉर्मेड मी। तो इसमें आपको नो सुनर देन का प्रयोग करना है, ठीक है। तो चलिए इसका आंसर आपका रहेगा पहले का आंसर रहेगा आपका नो सूनर डेड ही नाउ, ठीक है। आपको यहाँ पर दिखा देते हैं, आप यहाँ पर देख लीजिए नो सूनर डेड ही नाउ माई रिजल्ट देन ही इन्फॉर्मेड मी। ये आपका रहेगा पहले का आंसर। फिर आपका यहाँ पर दूसरा आता है तो बी इट सो दैट बी माई लिव। इसमें आपको यूजिंग टू का प्रयोग करना है। तो आपका इसका आंसर हो जाएगा बी इट टू लिव। आपका यहाँ पर रहेगा दूसरे का आंसर। फिर आपका तीसरा आता है जिसमें आपको यहाँ पर अस सुन अस का प्रयोग करना है तीसरे में, ठीक है। तो तीसरे का आंसर रहेगा अस सुन अस द पियोन रिंग्स द बेल द स्टूडेंट गो टू देयर क्लासेस। ये आपका रहेगा यहाँ पर, ठीक है, तीसरे का आंसर। फिर आपका चौथा आता है तो जिसमें आपको अनलेस का प्रयोग करना है। तो चौथे का आंसर रहेगा अनलेस एट रेंस बी विल नॉट प्ले। फिर आपका यहाँ पर 5वां आता है। 5वां आप यहाँ पर देख लीजिए, 5वें का आंसर आपका रहेगा द टी इज सो हॉट दैट ही कैन नॉट ड्रिंक। इस तरह से आपका आंसर हो जाता है 5वें का, ठीक है। और जो 6वां आता है, 6वें का आपको हमने 5 करा दिए। और जो इसका सॉल्यूशन है वो आप यहाँ पर देख लीजिए, ठीक है। इधर आपका यहाँ पर डू एज डायरेक्टरी का सॉल्यूशन। तो जल्दी से जो इसका स्क्रीनशॉट है वो आप ले लीजिए, ठीक है। जल्दी से स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। इस तरह से आपके यहाँ पर जो डू एज डायरेक्टरी है वो आपके यहाँ पर कंप्लीट हो जाते हैं, ठीक है। आपके जो यहाँ पर डू एज डायरेक्टरी है वो आपके यहाँ पर कंप्लीट हो जाते हैं। अब चलिए आपके यहाँ पर देख लेते हैं सेक्शन डी। सेक्शन डी आपके यहाँ पर आती है टेक्स्ट बुक, ठीक है, जिसमें क्वेश्चन 8 आता है। ये आपका पैसे आता है 5 नंबर का। तो इसे आपको ध्यान से पढ़ लेना। अब इसका पहला क्वेश्चन आता है वेयर हैड ऑल द बैड न्यूज कम फ्रॉम फॉर द लास्ट 2 ईयर्स। तो इसमें आपका डी हो जाएगा करेक्ट आंसर, बुलेटिन बोर्ड। फिर दूसरा था व्हाट डिड द ब्लैक स्मिथ से टू फ्रेंच। तो इसका आंसर आपका डी रहेगा टू नॉट गो सो फास्ट। फिर आपका आता है तीसरा व्हाट हैज मिस्टर हेमल लिटिल गार्डन बीन रेफर्ड टू इन दिस एक्सट्रैक्ट। तो इसका आंसर आपका बी रहेगा हिज स्कूल। चौथा आता बिच ऑफ दिस मीन्स अप्रेंटिस। इसका आंसर आपका बी रहेगा। 5वां था व्हाट वाज द मोटिव ऑफ द ब्लैक स्मिथ बाचर। तो इसका आंसर आपका यहाँ पर रहेगा डी, ठीक है। इस तरह से आपके यहाँ पर जो क्वेश्चन 8 है वो हमने यहाँ पर कंप्लीट करा दिया और आपने अच्छे से देख भी लिया होगा। अब चलिए आपका क्वेश्चन 9वां आता है जिसमें आपकी 9वीं का ये आता है जो कि पोयम आती है आपकी, ठीक है। इसका पहला क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है विच ऑफ दिस बेस्ट अप्लाइज टू द गिवन एक्सट्रैक्ट। इसका आपका ए ऑप्शन आता है, बी ऑप्शन, ठीक है। और चलिए इसके जो सी ऑप्शन है वो देखते हैं। तो स्टूडेंट आप यहाँ पर देख लीजिए आपका सी ऑप्शन आता है डी। तो आपका सी करेक्ट आंसर रहेगा। फिर दूसरा विच ऑफ दिस इज द टून ऑफ द पोएट इन द गिवन एक्सट्रैक्ट। तो इसका आंसर आपका बी हो जाएगा ग्लूमर एंड फेयरफुल। तीसरा आता फाउंड आउट द वर्ड फ्रॉम एक्सट्रैक्ट दैट मीन्स डेड बॉडी। तो डेड बॉडी को आपको मीन्स लिखना है। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा कॉर्पस, CORPS। फिर आपका यहाँ पर बी आता है 9वीं का बी, जो कि आपकी फिर से आपका पैसे आता है। तो इसे ध्यान से पढ़ लेना है। अब इसका पहला क्वेश्चन आता है हाउ वाज द टाइगर किंग ब्रॉट अप। तो इसका आंसर आपका डी रहेगा नॉन ऑफ दीज। फिर दूसरा था भाट इज मैनी। तो इसका आंसर आपका बी रहेगा। फिर तीसरा था एट भाट एज बाज ही 100 इन थ्रोन। तो इसका आंसर रहेगा आपका सी 20 ईयर्स। फिर चौथा था भाट इज कॉट ऑफ बार्स। तो इसका आंसर आपका ए हो जाएगा। तो इस तरह से आपका 9वीं का ए और 9वीं का बी हमने कंप्लीट करा दिया। अब चलिए आपका क्वेश्चन 11 आता है जिसमें आपके यहाँ पर आते हैं एनी फाइव आपको 5 करने और क्वेश्चन 6 दिए हैं, ठीक है। तो 5 के आंसर देने हैं आपको। और क्वेश्चन 11 देख लीजिए जिसमें आपको 3 करने हैं और आपके 4 क्वेश्चन दिए हैं, ठीक है। जल्दी से स्क्रीनशॉट आप यहाँ पर ले लीजिए। अब चलिए आपका 12वां क्वेश्चन देख लेते हैं। तो 12वां क्वेश्चन आता है जिसमें आपको 2 करने हैं।
और क्वेश्चन 13 में आपको यहाँ पर 2 करने, ठीक है। जल्दी से इनके स्क्रीनशॉट ले लीजिए, साथ ही इनके आंसर भी कराएंगे। और क्वेश्चन 14 था जिसमें आपको सेंटर आइडिया लिखना, अथवा में देख लीजिए सेंटर आइडिया लिखना कीपिंग क्वाइट पर आपको 15 क्वेश्चन देख लीजिए। इस तरह से पूरा पेपर आपका हो जाता है। साथ ही जो इसका सॉल्यूशन है वो मिल जाएगा आपको टेलीग्राम ग्रुप में, और टेलीग्राम ग्रुप की लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन दी रखी है। तो हम यहाँ पर नेक्स्ट वीडियो में टेकिन बाय बाय।